अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं मेरे चैनल ज़ैन वेब चैनल में। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, वेब डेवलपमेंट में इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेजेस HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उनका इंट्रो किया था। तो दोस्तों, ये जो वेब डेवलपमेंट कोर्स मैंने स्टार्ट किया है, मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये वेब डेवलपमेंट करने के बाद आप लोग मुश्किल से मुश्किल और बड़ी से बड़ी वेबसाइट आसानी के साथ डिज़ाइन कर सकते हैं। जी, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। आप लोग बिल्कुल भी आप लोगों ने घबराना नहीं है। आप लोगों ने बस मेरे साथ साथ चलना है। जो मैंने आप लोगों को समझाना है वो आप लोगों ने डेली बेस पर करना है, जिससे फ़ायदा ये होगा कि जो आप लोगों को नहीं आएगा या जिसमें आपको मुश्किल पेश आएगी, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग वो सवाल करेंगे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं अगली वीडियो में आप सब के सवालों के जवाब मैं दे सकूं। ये कोर्स उन सब के लिए है जिनको वेब डेवलपमेंट के बारे में पता नहीं है, मतलब कि उन्होंने कभी नाम ही नहीं सुना वेब डेवलपमेंट के बारे में। ये वीडियो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक करवाने लगा हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा HTML के बारे में कि HTML का कोड कैसे लिखते हैं, उसमें कौन कौन से टैग्स वगैरह यूज़ होते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और आइए हम लोग चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो यहाँ हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं। तो हमारी क्लास का लेक्चर है, वो है HTML। आज के इस लेक्चर में हम HTML में यूज़ होने वाले बेसिक टैग्स और उनका बेसिक स्ट्रक्चर बनाना हम आज इस क्लास में सीखेंगे कि हम HTML का स्ट्रक्चर किस तरीके के साथ बनाते हैं और कौन कौन से टैग्स वगैरह यूज़ होते हैं। तो आपको शुरू शुरू में ऐसा लगेगा कि ये आसान है, ये हमें आता है, पहले से आता है, लेकिन जैसे जैसे मैं अगली क्लासेस आपको दूंगा, जो मैं अगली वीडियोस बनाता जाऊंगा, उनमें मैं एडवांस लेवल की जो चीज़ें हैं वो आप सबके साथ शेयर करता जाऊंगा। तो मेरी कोई भी वीडियो आप लोगों ने मिस नहीं करनी, ठीक है। और हमने जिससे HTML CSS वगैरह तैयार करनी है, वो मैंने एक बुक डाउनलोड किया है, आप लोग भी ये डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें, ये एक बुक है HTML CSS। इसमें तमाम टैग्स वगैरह, एट्रीब्यूट्स, जो भी HTML CSS में इस्तेमाल होता है वो सब इस बुक में दिया गया है। तो हम इस बुक के ज़रिए HTML और CSS हमारी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये आज हम आप बिस्मिल्लाह करते हैं। और सबसे मेन चीज़, सबसे जो एक अहम चीज़ है, जो कि बाकी भी जो यूट्यूबर्स हैं वो आप लोगों को रिकमेंड करते हैं कि आप एक एडिटर यूज़ करें। विजुअल कोड स्टूडियो हो गया या सबलाइम टेक्स्ट वगैरह हो गया, ठीक है। वो मतलब आपकी स्पीड इंक्रीज़ करते हैं, उनमें आप लोगों को शॉर्टकट वगैरह, शॉर्टकट कीज़ लगाते हैं तो वो टैग खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आ जाता है। लेकिन ये मेरी तरफ से आप लोगों को एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने कोड करना है नोटपैड पर। स्पेशली जो बिगनर्स हैं, जो न्यू हैं, उन लोगों ने स्पेशली नोटपैड पर करना है, क्योंकि नोटपैड पर प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके के साथ होती है। जहन में हर टैग्स, किसका क्लोजिंग टैग लगाना है, किसका नहीं लगाना, या क्या चीज़ कैसे लिखनी है, किस तरीके के साथ लिखनी है, वो हम सब नोटपैड पर सीखते हैं। यूजुअल को किसी भी कोड स्टूडियो में ऐसा होता है कि हमने सिर्फ उस टैग का नाम लिखना है और वो खुद ब खुद उसमें जो चीज़ लगनी होती है वो ऑटोमेटिकली लग के आ जाती है। लेकिन हम जो बिगिनर्स हैं उनको कैसे पता चलेगा कि क्लास वगैरह कैसे कहाँ लगानी है, कौन सा टैग कैसे कहाँ बंद हो रहा है, वो हम लोग नोटपैड पर सीखेंगे। नोटपैड बहुत ही अच्छी चीज़ है, उसको इस्तेमाल करना है हमने नोटपैड पर। मैं भी नोटपैड पर करूँगा, आप लोगों ने भी नोटपैड इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। HTML और उसका बेसिक स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं।
और यहाँ पर हम अपनी HTML की फ़ाइल तैयार करने वाले हैं कि हम उसकी फ़ाइल कैसे तैयार करते हैं, हम अपनी फ़ाइल को ब्राउज़र के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, वो हम अभी यहाँ पर देखते हैं। आपने सिंपली एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लेना है, जो कि राइट क्लिक करने से ये न्यू पर जाकर ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आपको ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपके सामने ऐसे इस तरीके के साथ आ जाएगा। आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है और फाइल पर जाकर सेव एज़ कर देना है। सेव एज़ करेंगे तो यहाँ पर हमने जो भी हमारी फ़ाइल का नाम लिखना है, जैसे मैं लिखता हूँ class2.html। अभी आप लोगों ने ध्यान से देखना है, ये .html है, ये HTML की एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंशन हमारी जो फाइल है, इस हमारी फाइल को ब्राउज़र के साथ कनेक्ट करती है ये एक्सटेंशन। अगर हम ये एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे तो हमारी जो फाइल है वो किसी काम की नहीं होगी और वो ब्राउज़र के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, .html जो है वो है हमारी एक एक्सटेंशन है HTML की, जो कि हमारी फाइल को ब्राउज़र के साथ कनेक्ट करती है। यानी कि जो भी हम फंक्शन यहाँ पर अप्लाई करेंगे वो ऑटोमेटिकली हमारे ब्राउज़र पर भी दिखाई देगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से हम लोग सेव कर देंगे। ठीक है, और ये देखें, ये class2 नाम की हमारी ये फ़ाइल तैयार हो गई है। और ये देखें, ये क्रोम ब्राउज़र शो कर रही है, क्योंकि मेरे लैपटॉप में क्रोम ब्राउज़र है, तो उसने ऑटोमेटिकली ये क्रोम ब्राउज़र में इंस्टॉल कर दी। मतलब कि क्रोम ब्राउज़र में क्रोम जो है उसमें ये हमारी फ़ाइल चलेगी। मतलब कि अब हम जो भी करेंगे वो हमारा सब कुछ इस क्रोम ब्राउज़र में हमारा दिखाई देगा। ठीक है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखें, ये अभी बिल्कुल खाली है। ठीक है, ये सिर्फ हमने एक फ़ाइल तैयार की है। और अब हम आगे चलते हैं और इसका बेसिक स्ट्रक्चर वो कैसे हम लिखते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। इस पर हमने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करें और ओपन विद करें नोटपैड। यहाँ पर हम जाते हैं और ये देखें, ये आ गया नोटपैड। हम नोटपैड पर जाएंगे और एडिट विद, ये देखें नोटपैड पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ये HTML आप लोगों को आनी चाहिए। ये बेसिक स्ट्रक्चर हर लैंग्वेज में, हर वेब डेवलपमेंट में, हर वेबसाइट डिज़ाइन में, जहाँ पर भी आप लोगों ने वेबसाइट बनानी है, HTML का बेसिक स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए। इसके बगैर कोई बात नहीं बनती, कोई वेबसाइट रन नहीं करती। अगर आप लोग इस बेसिक स्ट्रक्चर में गलती करेंगे तो आप लोगों की वेबसाइट रन नहीं करेगी। तो ध्यान से देखना है कि मैं किस तरीके के साथ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। आप लोगों ने उसी तरीके के साथ नोटपैड पर काम करना है जिस तरीके से मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखें, ये है हमारी लेफ्ट एंगल ब्रैकेट। ठीक है, ये स्टार्टिंग टैग, जब हम टैग को स्टार्ट करते हैं उसको स्टार्ट करने के लिए हम लेफ्ट एंगल ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी बुक पर आते हैं और यहाँ पर उन लोगों ने हमें बताया होगा कि लेफ्ट एंगल ब्रैकेट कहाँ इस्तेमाल होती है और राइट एंगल ब्रैकेट टैग कैसे क्लोज होता है, किस तरीके से हम टैग को लिखते हैं, वो सब इस बुक में बताया गया है। ये देखें, ठीक है लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, जहाँ एक लेफ्ट एंगल ब्रैकेट और राइट एंगल ब्रैकेट, जिसमें हमारा जो करैक्टर है, जो कि एक टैग भी जिसे हम कहते हैं, वो हमारे इन लेफ्ट और राइट एंगल ब्रैकेट के दरमियान में आएगा और ये पूरा मिलकर बन जाएगा टैग, यानी कि ओपनिंग टैग। हर ओपनिंग टैग का दोस्तों क्लोजिंग टैग होता है। कुछ टैग्स ऐसे हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये देखें, यहाँ पर हमने इस्तेमाल करनी है लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, राइट एंगल ब्रैकेट, और उसमें जो करैक्टर हमने उसको देना है वो इन दोनों के दरमियान में देना है, लेफ्ट और राइट एंगल के दरमियान में।
ठीक है। और ये आ गया क्लोजिंग टैग। ये देखें, क्लोजिंग टैग में जो होती है फॉरवर्ड स्लैश यूज़ होती है, जो कि क्लोजिंग टैग की अलामत होती है। लिखना बिल्कुल वैसे है, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, राइट एंगल ब्रैकेट, और ये हमारा करैक्टर आ गया। इसमें इजाफी चीज़ क्या है, सिर्फ एक फॉरवर्ड स्लैश आई है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है कि ये हमारा टैग क्लोज हो गया। ठीक है, समझ लगी। चले हम प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ लगे। ठीक है, ये हमारा आ गया लेफ्ट एंगल ब्रैकेट आ गई। यहाँ पर हमने लिखना है ये कॉलम डॉक टाइप HTML, ये हमारा राइट एंगल ब्रैकेट आ गई। ठीक है, ये जो डॉक टाइप HTML है ये हमारी HTML5 को रिप्रेजेंट करती है। किसको करती है? HTML5 को, यानी कि डॉक्यूमेंट टाइप। यानी दोस्तों ये जो डॉक टाइप HTML है ये HTML5 को रिप्रेजेंट करती है। मतलब कि इससे पहले 4 किस्म के HTMLs जो कि हमारे पास आ चुके हैं, HTML1, 2 वगैरह जो भी आए हैं, उन सब को लिखने का तरीका एक अलहदा होता था। लेकिन HTML5 जिस पर हम आज इस वक्त काम कर रहे हैं वो है HTML5, और उसको स्टार्ट करने के लिए हम लिखते हैं ये स्टार्टिंग टैग, और उसके अंदर हम लिखते हैं हमारे करैक्टर्स जो हमने लिखने होते हैं। ये आ गया हमारा कॉलन, और ये हमारा आ गया डॉक्यूमेंट टाइप HTML। ठीक है, ये किसी का इसका कोई इस्तेमाल तो नहीं है, लेकिन ब्राउज़र को बताने के लिए कि हम लोग HTML5 यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर ये लिखते हैं डॉक्यूमेंट टाइप HTML। ठीक है, उसके बाद आ जाता है HTML। ये देखें, मैंने यहाँ पर टैग स्टार्ट किया और यहाँ पर हमने ये स्लैश लगाकर हमने टैग क्लोज कर दिया। ठीक है, HTML है ये हमारे इस स्ट्रक्चर का कंटेनर है। मतलब कि ये HTML है जो ये हमारा जो भी हम कोड करेंगे ये कोड हमारा डायरेक्ट ब्राउज़र तक पहुंचाएगा। ये HTML मतलब कि ये हमारे कोड का ब्रेन है, दिमाग है, जो कि हमारे कोड को रन करेगा और रन करके ब्राउज़र तक पहुंचाएगा, जो HTML है ये वाला। ठीक है, ये हमारे वेबसाइट का कंटेनर है। ठीक है, इसी HTML के अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं हेड। हमने हेड का स्टार्टिंग टैग लगाया, हमने हेड का क्लोजिंग टैग लगा दिया फॉरवर्ड स्लैश लगा के। ठीक है, यहाँ पर क्लोज हो गया। इसके दरमियान हेड में हम अपनी वेबसाइट का टाइटल वगैरह दे सकते हैं। टाइटल के अलावा जो भी हमने कोई इजाफी चीज़ हमने अपनी वेबसाइट के साथ लिंक करना है वो हम हेड में लिंक करेंगे। जैसे कि CSS की फ़ाइल, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल्स वगैरह जो भी हमने लिंक करनी है हमारे इस HTML कोड के साथ, उसको हम हेड में लिखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर लिखते हैं टाइटल। ठीक है, टाइटल मीन हमारे जो वेबसाइट का टाइटल है, जो यहाँ फ्रंट ऑफ पेज यहाँ पर हमारा यूज़ होता है, वो यहाँ हम लिखते हैं टाइटल में। जिस चीज़ पर हमारी सर्च होगी वो होगा टाइटल, यानी कि जो टॉप बार पर हमारा शो होता है वो होता है टाइटल। हम यहाँ पर लिख देते हैं सेकंड क्लास। ठीक है, ये सेकंड क्लास हमने हमारी वेबसाइट का टाइटल दे दिया। ठीक है, हेड के बारे में समझ लग गई। इसमें हम कोई भी चीज़ वगैरह हम यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। जैसे कि CSS की फ़ाइल हमने अपने HTML स्ट्रक्चर में ऐड करनी है, HTML ब्राउज़र के साथ हमने कनेक्ट करवानी है, कोई लिंक करवानी है, कोई HTML की CSS की फ़ाइल हम लोगों ने लिंक करवानी है, तो हेड में हम उसका लिंक देकर उस फाइल को यहाँ पर लिंक करेंगे, अटैच करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारी बॉडी। ठीक है, ये बॉडी का स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग दोनों हमने लगा दिए। अब बॉडी जो है, जैसे कि हमारा हेड आ गया, हमारे जिस्म को ले लें, हमारा हेड और हमारी बॉडी। बॉडी में हमारा सब कुछ, सब निज़ाम जो है वो हमारा बॉडी में है।
इसी तरीके से आपने समझना है कि जो कोड हमने करना है वो हमने बॉडी टैग के अंदर करना है, बॉडी टैग के बाहर हमने नहीं करना। अगर हम मिसाल के तौर पर हमने कुछ कर भी दिया बॉडी के बाहर, वो हमारे इस ब्राउज़र में तो शो हो जाएगा, लेकिन फिर जब हम ऑनलाइन सर्वर के साथ हमारी वेबसाइट कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर हमारा एरर आएगा इस चीज़ का कि आप लोगों का कोई ना कोई चीज़ आप लोगों की इसमें एरर आ रहा है, कोई गलती आपने की है कोड में। तो वो कोड हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमने क्या गलती की है। तो इसीलिए आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आप लोगों ने जो भी कोड लिखना है वो बॉडी के अंदर रखना है। बॉडी के अंदर लिखेंगे तो हमारा ब्राउज़र इसको एक्सेप्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, ये हमारी बॉडी आ गई। ये जो है हमारी वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके बगैर कोई वेबसाइट तैयार नहीं होती। जब तक आप इस स्ट्रक्चर को रट्टा जिसे हम कहते हैं, आप इसको रट्टा लगा लें, इसको आपने याद करना ही करना है। इसके अलावा आप लोगों को काम नहीं चलना। ठीक है, हम यहाँ अपनी बुक पर आ जाते हैं। ये देखें आगे आ गया। ये हम अगली चीज़ें हैं जो हम करेंगे वो होगा कि हम लोग यहाँ पर करैक्टर आ गया और यहाँ पर होता है एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट नेम, एट्रीब्यूट वैल्यू। जैसे कि हम यहाँ पर हमने लिखा हुआ है पैराग्राफ इन इंग्लिश। ठीक है, एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो आ गई लैंग्वेज, मतलब कि यहाँ पर हमने कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की हुई है, लैंग्वेज आ गई एट्रीब्यूट नेम। और वैल्यू में हमने यहाँ पर लिख देना है इंग्लिश यूएस, मतलब कि यहाँ पर यूएस की इंग्लिश इस्तेमाल की गई है। एट्रीब्यूट नेम जो होगा वो जाहिर करेगा आप लोगों ने यहाँ पर क्या चीज़ इस्तेमाल की हुई है, और यहाँ पर देना है जो फंक्शनली यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है। जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा कि ये लैंग्वेज है एक, और उसकी वैल्यू में हमने लिख दिया कि ये इंग्लिश है और यूएस की इंग्लिश है। ठीक है, समझ लगी। ये देखें अभी यहाँ पर फ्रेंच लिखा हुआ है, यहाँ पर आ गया लैंग्वेज एट्रीब्यूट नेम और उसके साथ आ गया हमारा एट्रीब्यूट वैल्यू फ्रेंच, मतलब वो बता रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पर फ्रेंच यूज़ की हुई है लैंग्वेज। ठीक है, ये हमने कर लिया है। बॉडी टैग यहाँ पर यू मेट द बॉडी एलिमेंट इन द फर्स्ट एग्जाम्पल वी क्रिएटेड एवरीथिंग इनसाइड दिस एलिमेंट इज शोन इनसाइड द मेन ब्राउज़र विंडो। वो ये कि जो मैंने बताया वो कह रहे हैं कि जो एलिमेंट आपने इनसाइड द बॉडी लिखना है वो उन्होंने ब्राउज़र विंडो में मेन ब्राउज़र विंडो में शो करना है। ठीक है, सो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि हेड में हम लोग ये देखें, हेड में उन्होंने टाइटल, पेज का टाइटल इस्तेमाल किया है जो कि हमारा फ्रंट ऑफ द पेज यहाँ पर हमारा यूज़ होगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर इस्तेमाल होता है। ये देखें, ये जैसे इन लोगों की वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है। ये देखें, ये ट्रांजिशन की कोई वेबसाइट मैंने ओपन किया, CSS ट्रिक्स। ठीक है, जो यहाँ पर हमारा जो टाइटल, ये देखें यहाँ पर उनका टाइटल है ट्रांजिशन CSS ट्रिक्स। ठीक है, ये जो ट्रांजिशन इनका टाइटल है वेबसाइट का। ठीक है, वो टाइटल हम लोगों ने यहाँ पर देना है। ठीक है, ये देखें वही टाइटल आ गया कि हम लोगों ने जो हमारा URL है, जो कुछ भी हमने टाइटल के तौर पर इस्तेमाल करना है वो हमने यहाँ लिखना है टाइटल के अंदर। सो दोस्तों, आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगली वीडियो में हम लोग यहाँ पर इससे आगे के जो चैप्टर्स हैं वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, और आप लोगों ने जिस तरीके के साथ मैंने आप लोगों को समझाया है वो आप लोगों ने वैसे ही करना है। आप लोगों ने नोटपैड इस्तेमाल करना है, और इस बुक का जो लिंक है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर जाकर आप लोगों ने इस बुक को डाउनलोड कर लेना है, और आप लोगों ने इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने आप लोगों को तैयार करके दिया है वो आप लोगों ने तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ हम करेंगे वो अगली वीडियो में करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तो वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक करें, और अपने कमेंट सेक्शन में जो कुछ भी आप लोगों को समझ नहीं आया वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को क्या समझ नहीं आई, ताकि मैं अगली वीडियो में उसको कवर करवा सकूं आप लोगों को।
अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।